मंगलौर के निर्माण कार्य पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रुके हुए हैं। कुछ लोग मंगलौर का विकास नहीं चाहते, मंगलौर के विकास में अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कभी मंगलौर की भलाई नहीं चाही, कभी मंगलौर के विकास के लिए। आदाब, मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। सिटी हलचल पर आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि बहुत कम उम्र में मंगलौर चेयरमैन बनकर इतिहास रचा है। जी, हम बात कर रहे हैं मोहिउद्दीन अंसारी की, जो कि युवा चेयरमैन हैं। उनसे आज आपकी खास मुलाकात कराएंगे। मोहिउद्दीन साहब, आपकी सिटी हलचल चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि राजनीति की तरफ आपका कैसे आना हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए। और रही राजनीति में आने की बात, राजनीति तो मुझे विरासत में मिली है। मेरे फादर भी राजनीति में रहे, ग्रैंडफादर भी रहे, तो राजनीति तो मुझे विरासत में मिली है। और राजनीति में आने का मेरा ये उद्देश्य था कि मैं राजनीति में आके लोगों की सेवा कर सकूँ। अच्छा, एक और बात, हमने जैसे कि आपको जहाँ तक जानना है, सबसे पहले आप कांग्रेसी थे, उसके बाद किसी कारणों से आप बसपा में चले गए, दोबारा ही कांग्रेस में आप लौटे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तहत आपने चेयरमैन बने हैं। तो आगे की क्या योजना है आपकी? बात करें मंगलौर नगर पालिका की, तो मंगलौर नगर पालिका 1952 की नगर पालिका है, लेकिन अभी तक यहाँ वो विकास नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था। बहुत पुराना कस्बा है, कई चेयरमैन आए, कई चेयरमैन गए। अब आप युवा चेयरमैन हैं, युवाओं को खासतौर पे आपसे बहुत उम्मीद है। तो आगे के क्या क्या सोच रखा है ताकि मंगलौर का विकास हो सके? अकील भाई, देखिए, पिछले चेयरमैन ने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं पास्ट में जाना नहीं चाहता। मैं प्रेजेंट में रहने में विश्वास करता हूं और मेरी फ्यूचर में मंगलौर नगर पालिका के लिए, मंगलौर कस्बे के लिए बहुत योजनाएं हैं और मैं उन पर लगातार काम भी कर रहा हूं। लगातार भरसक प्रयास कर रहा हूं मंगलौर कस्बे के लिए मैं कुछ कर सकूं, युवाओं के लिए कर सकूं। मतलब मैं सभी मंगलौर नगर पालिका के लोगों के लिए, मंगलौर कस्बे के लिए नई नई योजनाएं ला सकूं। मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूं और इंशाल्लाह मैं इस काम को अंजाम दूंगा। नई नई योजनाएं पे मेरा काम चल रहा है। मैं DPR बनवाकर शासन को भेज रहा हूं और उम्मीद है जल्द ही ये मेरी योजनाएं सैंक्शन हो जाएंगी और मैं उन पर काम शुरू करा दूँगा। अच्छा चेयरमैन साहब, एक बात वो कहना चाहेंगे, जैसे कि बात करें बरसात को लेकर, तो बात करें तो काफ़ी मंगलौर के क्या हर जगह गया है जल भराव की समस्या। रुड़की देखिए, रुड़की में जल भराव की समस्या है, मंगलौर में भी कई जगह जल भराव की समस्या है। खासतौर पर बात करें मोहल्ला टोली की, तो थोड़ी सी बारिश हो जाती है वहाँ, तो वहाँ के जो परेशान हैं स्थानीय निवासी बड़े परेशान हैं। वहाँ को जल भराव की समस्या दूर करने के लिए आपने क्या सोच रखा है? इस बार बारिश पिछले साल से ज़्यादा हुई और हमारे जल भराव के मंगलौर में 3 जोन हैं, मोहल्ला लालबाड़ा, मोहल्ला टोली और मोहल्ला मलकपुर। मोहल्ला मलकपुरा में हमने जल भराव की समस्या से निजात पा ली है। मैंने वहाँ का पूरा कंप्लीट समाधान हो गया है। वहाँ नाला जो था, नाले की सफाई नहीं हो पाई थी कई साल से, मैंने उसकी पूरी तरीके से सफाई करा दी। इस बार उधर मलकपुर में एक बूंद भी पानी नहीं भरा। रही मोहल्ला टोली की बात, मोहल्ला टोली में पिछली साल बरसात में 15-15 दिन तक सड़क पर पानी भरा रहता था। इस बार वहाँ सिर्फ जिस दिन बारिश हुई उससे उस दिन या अगले दिन तक पानी रहा। मैंने अस्थायी समाधान वहाँ का करा दिया, कई पंपिंग सेट चलवाए, मतलब जो भी मैंने किया, मतलब मैंने पानी की समस्या से उसका समाधान किया। और रही परमानेंट समाधान की बात, हमने जल निगम के प्रयासों से जल निगम के साथ टाई अप करके एक 62 करोड़ रुपए की सीवर लाइन की DPR बनवा रखी है, जिसमें हमारा पूरा मंगलौर कस्बा कवर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है वो DPR जल निगम वालों ने, जल निगम डिपार्टमेंट ने शहरी विकास विभाग को भेज दी है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वो DPR सैंक्शन होनी है। उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति तो हो गई है, सिर्फ वित्तीय स्वीकृति होनी बाकी है। मुझे उम्मीद है जल्द ही वो मेरी DPR सैंक्शन हो जाएगी और उस पर काम शुरू हो जाएगा और जल भराव की समस्या से जल्द ही मंगलौर को निजात मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बात करें चेयरमैन साहब, कुछ जगह ऐसी हैं जो मंगलौर में काम लगा हुआ है। सड़कों की बात करें, जैसे सराफा बाजार की सड़क है,
वहाँ मतलब खोद कर डाल दी गई है। किसी ने हमें ऐसा कहा भी है जी कि काफ़ी 15-20 दिन हो गए अब तक वहाँ काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे कई जगह ऐसी हैं कि मंगलौर में काम अधूरा अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया। वो क्या कारण है, किस वजह से काम वो रुका हुआ? क्योंकि जो स्थानीय कोई बाजार है, काफ़ी ग्रामीण भी वहाँ आते हैं, बड़ी दिक्कतों को भी सामना करना पड़ना, तो इसका क्या कारण है कि अभी तक वहाँ काम शुरू नहीं हो पाया? अकील भाई, तो कुछ लोग जो मंगलौर का विकास नहीं चाहते वो हाई कोर्ट में जा रखे हैं। उनका कहना यह है कि हम मंगलौर का विकास नहीं होने देंगे, मंगलौर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। वो नहीं चाहते मंगलौर का विकास हो सके। मंगलौर के निर्माण कार्यों को लेकर हाई कोर्ट में उन्होंने रेट डाल रखी है, उसमें अभी डेट लगी हुई है, हियरिंग होनी है, उसके बाद देखते हैं। उम्मीद है कि जो विकास में अड़ंगा लगाना चाहते हैं उनकी नहीं चल पाएगी और सच्चाई की जीत होगी और विकास कार्य जल्द से जल्द, निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। देखिए, विकास कार्य हम चाहते हैं जल्दी से शुरू हो तो मंगलौर की जनता को उसका फ़ायदा मिले। बात करें विकास को लेकर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मंगलौर की नगर पालिका 1952 की है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ या कोई बड़ा हॉस्पिटल, बाद में आपको बता दूंगा कि मंगलौर की जो पुरानी नगर पालिका है वहाँ एक आपको पता है पुरानी बिल्डिंग है, तो क्या नगर पालिका ने या आपने कुछ ऐसे दिमाग में आपके माइंड में ऐसा है कि उस पर कोई ऐसा मतलब बिल्डिंग बना दी जाए या मॉल बना जाए जिससे मंगलौर की जनता को फ़ायदा है, उसके बारे में कुछ सोच रखा है? मेरी इन्हीं योजनाओं पर मेरी स्कीम है और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। एक हमारा पुरानी टंकी के पास खाली जगह पड़ी है, उसमें मुझे एक मेरी लेडी जिम बनाने की योजना है, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। और एक मुडलाना रोड पर हमारा रजत जयंती पार्क वो सैंक्शन हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुडलाना रोड पर जहाँ खेल का मैदान है उस पर हमने रजत जयंती पार्क सैंक्शन कराया है, मंजूर कराया है। बरसात के बाद मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और एक लिप भैडी वाले रोड पर खाली ज़मीन है नगर पालिका की, उस पर मैं बारात घर बनाने की योजना बना रहा हूँ। मतलब मेरी स्कीम यह है कि कई मंगलौर में जो भी खाली जगह पड़ी है नगर पालिका की, उसको अपने अंडर में लेकर, जो उसमें मुकदमेबाजी चल रही है उनको दूर कर कर उनको अपने अंडर में लेकर जल्द से जल्द किसी में जिम बनाऊँ, किसी में बारात घर बनाऊँ। तो जल्द से जल्द मैं इस पर काम कर रहा हूँ और जल्द से जल्द उम्मीद है कि काम शुरू करा दिया जाएगा। बिल्कुल सोचा था, ऊपर वाले से पूरी उम्मीद थी कि ऊपर वाला मुझे एक न एक दिन मंगलौर का चेयरमैन जरूर बनाएगा और ऊपर वाले ने मेरी सुनी और मुझे मंगलौर का सबसे युवा चेयरमैन बनाया। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मंगलौर की जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, चेयरमैन आप बन चुके हैं तो उसको किस्मत कहेंगे या फिर आपकी मेहनत कहेंगे या फिर जाहिर सी बात है काजी निजामुद्दीन साहब या आपके पूर्व चेयरमैन हमारे उन्होंने भी आपका सपोर्ट रहा, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? इसमें अकील भाई मेरी किस्मत भी है, मेरी मेहनत भी है और सबसे बड़ा योगदान मुझे चेयरमैन बनाने के लिए काजी निजामुद्दीन साहब का है, चौधरी इस्लाम साहब का है और मंगलौर की मेरी प्यारी जनता का है। तो ये थे मंगलौर के चेयरमैन मोहिउद्दीन अंसारी साहब, इनसे हमने आज काफ़ी बात करी है। इन्होंने आने वाले टाइम में जो मंगलौर के विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे उनके बारे में भी बताया है।